जो आपका खत्म हो जाएगा उस टाइम आपने करना है। 2-4 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होगा, फिर आपने वो डालने होंगे क्वेश्चंस करके ना। और मंडे को लास्ट पीरियड में आपका इसका टेस्ट होगा। अब देखिए मंडे को जो टेस्ट होगा ना उसमें तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ, जरूरी नहीं जो पेपर तक आ रहा है, क्योंकि हम केमिकल ये काइनेटिक्स कर रहे हैं। अब देखिए इनिशियल रेट मेथड में क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले आप समझ लीजिए। ये मान कह रहे हैं, मान लो ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा इनिशियल रेट क्या होता है, पहले तो कोई बच्चा अगर किसी को उसके नाम से ही समझ में आ रहा हो इनिशियल रेट, मैम कोई जो बताए। रेट शुरू में था, इनिशियली था, हाँ देखिए देखिए, जब हाँ हाँ, इनिशियल रेट में जो हम ये जो कंसंट्रेशन लिखते हैं ना रेट लॉ की, ये सारी कौन सी लिखते हैं, इनिशियल लिखते हैं। ये हम कौन सी कंसंट्रेशन लिखते हैं, इनिशियल, जो हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरी कंसंट्रेशन होती है, तो जो एकदम स्पीड होगी रिएक्शन की, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती है, वैसे वैसे स्पीड में भी जो है रिएक्शन की क्या आता है, चेंज आता है। तो जो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन मैं लेके चलती हूं, अगर मैं उसी कंसंट्रेशन को रेट लॉ में पुट कर दूं, तो जो रेट आएगा वो इनिशियल रेट आएगा। इतना समझ में आया कि जो स्टार्टिंग में मैं लेके चलती हूं, अगर मैं उसी को पुट कर दूं यहाँ पे, तो जो भी रेट आएगा वो इनिशियल आएगा। और टाइम के साथ साथ आपको पता है रेट जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज होती है तो चेंज हो सकता है। चलिए ये इनिशियल रेट है मान लीजिए। अब देखिए कई बार पेपर में क्या हुआ होता है, आपको 4 कंडीशन दे रखी होती हैं। 4 कंडीशन दे रखी है, मतलब मान लो 1 कंडीशन दे रखी है, 2 दे रखी है, चलो 3 ही लगा लो, और आपको इनिशियल रेट दिया होता है हर एक का। और मान लो ए और बी रिएक्टेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग दी होती है, मतलब 3 अलग अलग कंडीशन ली है। मान लो एक बच्चा है तुम्हारी क्लास में, एक बच्चा है ए, एक है बी और एक है सी बच्चा। मैं तीनों को कह रही हूँ तीनों स्पीड निकालो। एक को मैंने जो है, एक बच्चे को मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग दे दी, तीनों को मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या दे दी है, अलग अलग दी है। और तीनों अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना अपना क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। तो ये हो गया उनका रेट है और ये कंसंट्रेशन गिवन है। समझ में आया। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे। जो पीछे क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें एक्सपेरिमेंट एक ही था, टाइम अलग अलग था। मतलब एक ही रिएक्शन का मिक्सचर है, कभी उसी रिएक्शन मिक्सचर को मैं देख रही हूँ बार बार, पहले 0 टाइम पे देखा, फिर मैंने 100 टाइम पे देखा, फिर मैंने 200 पे देखा, मतलब रिएक्शन मिक्सचर एक ही है। लेकिन जो अब क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे, और चारों एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग दी होगी, तो चारों बच्चे क्या निकाल रहे होंगे, अपना इनिशियल रेट निकालेंगे। समझ आया कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है। यस मैम। 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे। दोबारा ये चीज रिपीट करें, जो पहले किए थे उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट था। टाइम कभी मैं बस टाइम चेंज कर रही हूँ, पहले मैंने देखा शुरू में, फिर मैंने थोड़ी देर बाद वो अलग अलग कंसंट्रेशन जो घटती गई। एक ही एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि टाइम 0 पे क्या कंसंट्रेशन थी, फिर हमने थोड़ी देर बाद निकाल ली, फिर थोड़ी देर बाद निकाली। तो एक ही मिक्सचर था। आपको 2 सेटअप लेने की जरूरत नहीं है कि एक ही बीकर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक ही रिएक्शन की जरूरत। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए मैंने, 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे दिए 4 अलग बच्चों को। ठीक है, चारों जो है सेम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पर कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। तो चलिए पहले ये स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं मान लो रेट की इक्वेशन ये आती है, लेट अस सपोज अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी एंड गामा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। हमारा एम है ऑर्डर निकालना, अल्फा बीटा गामा निकालना। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के केस में हम कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, हम 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर मैं अल्फा निकालना चाहती हूँ, अल्फा किसकी पावर है, ए की पावर है। अल्फा किसकी पावर है, किसका ऑर्डर है, ए की पावर है, मतलब ए का ऑर्डर है। तो ये कह रहे हैं कि जब मुझे ए का ऑर्डर निकालना है, तो मुझे ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें
दो एक्सपेरिमेंट की, मतलब एक एक्सपेरिमेंट मान लो, एक एक्सपेरिमेंट 1 है, एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैं करूंगी जिनमें बी, क्योंकि ए की पावर है तो ए की पावर है, तो बाकी दोनों, कौन से दोनों, बी और सी, इनकी कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए, दोनों में सेम रहनी चाहिए। मान लो कोई बच्चा ए के ऊपर वाली पावर निकालना चाहता है, तो मैं दो बच्चों को ये काम दूंगी, ए दोनों बच्चों में मैं बी और सी का अमाउंट क्या डालूंगी, सेम डालूंगी, लेकिन ए का अमाउंट क्या डाल रही हूं, अलग अलग डालूंगी। समझ आ गया क्या किया मैंने? मैंने Yes, ए ma'am. की पावर निकालनी है, तो मैंने ए की कंसंट्रेशन, मैंने दो एक्सपेरिमेंट बनाऊंगी, मैं ऐसे दो एक्सपेरिमेंट मैं लूंगी जिसमें ए के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम हो दोनों एक्सपेरिमेंट में, लेकिन सिर्फ ए की कंसंट्रेशन वेरी करे। मान लो ए की A1 है, ए की B2 है। अब वो दोनों बच्चे क्या करते हैं, रेट निकाल लेते हैं। एक का रेट आता है R1 और एक का रेट आता है R02। इसे R1 भी सीधा कह सकते हो या R0 भी, नॉट लिखना है लिख दो, नहीं लिखना कोई बात नहीं, नॉट से ज्यादा क्लियर हो जाता है कि इनिशियल रेट है। तो मैंने क्या किया, ये देखो, जो जो बच्चा एक था जिसने, तो बी और सी की कंसंट्रेशन को मैंने BC लिखा और ए की कंसंट्रेशन A1 लिख दी, तो उसका रेट आया ये वाला। और जो दूसरा बच्चा था, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, बी की तो BC ही लिखी मैंने। ये समझ में आया ये दोनों इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने? क्योंकि बी और सी Yes, की ma'am. कंसंट्रेशन तो बी और सी है, बस ए की A1 है, बी ए की A2 है। अब मैंने क्या किया, दोनों का जो रेट आया था इसको मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया। बेटा आप खुद सोचो, जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगी, बी से बी ये कट जाएगा, के से के कट जाएगा, क्योंकि कर तो वो बच्चे सेम रिएक्शन रहे हैं पर अलग अलग कंडीशन पे कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की कंडीशन अलग अलग है। तो अब आपका बचेगा क्या, ये बचेगा, ये इसकी वैल्यू आपको दी गई होगी, जो रेट है ना बेटा वो आपको दिया गया होगा। तो ए की पावर, अच्छा ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये देखो मैंने ऊपर बीटा लिख दिया, अल्फा है वो, ठीक है उसे सही कर लेंगे। वो क्या है, ऊपर अल्फा है ना, ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। तो अब अगर आप देखें, अगर मान लो मेरे पास मान लो ए की पावर भी अल्फा हो, बी की पावर भी अल्फा हो, तो ये क्या आता है, टोटल पावर सेम हो जाती है, ए बटा बी इज इक्वल टू अल्फा। तो ऐसे ही मैंने इनको लिख दिया, ये अल्फा है ऊपर वाला। तो अब मैंने क्या करना है भाई, इनका या तो लॉग निकाल लूंगी, दोनों तरफ लॉग लूंगी, इधर भी लॉग लूंगी, इधर भी लॉग लूंगी, अल्फा नीचे आ जाएगा, फिर ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। या आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे सिंपल चीज आ रही है 1/4 आ रहा है, तो 1/4 का आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। या लॉग से भी निकाल सकते हैं किसी किसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए, अब मुझे बी की पावर निकालनी है, तो मैं ऐसे कौन से दो एक्सपेरिमेंट लूं बी की पावर के लिए? मैम बी की पावर डिफरेंट लेंगे दोनों में और ए और सी को कांस्टेंट रखेंगे। वेरी गुड। और मुझे बताओ राहुल, मतलब जिसका निकालना हो उसको बी की उसको निकालने के लिए ए और बी की कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। राहुल तुम बताओ, बी की पावर निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट बीटा। मैम बीटा निकालना है, फिर अल्फा और गामा को कांस्टेंट लेंगे ताकि वो कट जाए। और बेटा अल्फा गामा को कांस्टेंट नहीं लेंगे, ए और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है? यस यस है ना? ऐसी जब सी निकालेंगे तो सी की कंसंट्रेशन चेंज होगी, अल्फा और जो बाकी ए और बी है वो सेम रहेगा, ठीक है? अब करते हैं क्वेश्चन। ये इसके जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी में ये 3 क्वेश्चन है, तो ये आपको करने हैं। तो एनसीईआरटी का पहले मैं क्वेश्चन तो पढ़ा दूं, मैंने यही लिखा था। क्वेश्चन आप पढ़िए ये वाला 4.11 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन 4.11 रीड करिए आप। कर लिया रीड? यस मैम। यस मैम। और आप पहले ये सोचिए, जो मैंने अभी आपको बताया था क्या वो जो है एप्लीकेबल है, कि इनिशियल रेट वाला मेथड यूज होगा यहाँ पे? यस मैम। मतलब यहाँ पे 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, चारों पे ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग दी हुई है, और मुझे क्या दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिया हुआ है।
मुझे रेट लॉ लिखना है और रेट कांस्टेंट लिखना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं आगे पलट दूंगी इसे, ठीक है, मैं पेज चेंज ma'am. कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे, हाँ, तो बेटा मैंने यहाँ पे ना ये CD ना भी लिखती ना, यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट वर्ड भी लिख देती तब भी चल जाता। CD तो दिए नहीं हुए वैसे, तो प्रोडक्ट लिख लो चाहे इसे ना। तो मान लो ये जो है इन्होंने नहीं दिया हुआ है, सॉरी, हाँ इन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, रुक जाइए, हाँ इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन जब इन्होंने दी हुई है तो मैंने क्या किया, इक्वेशन लिख ली गिवन, और मैंने क्या क्या लिया, लेट रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। मैंने ये लेट कर लिया क्योंकि बेटा मुझे ए और बी पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ए 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो अल्फा बीटा है ना। तो मैंने दोनों के ऊपर लिख लिया, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है तो दोनों की पावर लिखनी जरूरी है। 3 रिएक्टेंट हो तो तीनों लिखेंगे। फिर मुझे 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे, मैंने चारों को यहाँ पे पुट कर दिया, चारों की कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू भी मैं पुट कर सकती थी, अब मैंने R1 उस टाइम मैंने लिख दिया R1 R2, नहीं तो आप वो जो वैल्यू दे रखी है ना वो भी पुट कर सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो कोई बच्चा बताए कि जब मुझे अल्फा निकालना है तो मैं कौन कौन सी इक्वेशन यूज करूं? पहला और चौथा, 1 और क्योंकि 4, इसमें 1 और 4. बी वाला कट जाएगा, बीटा वाला। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, पहला और चौथा, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन सेम है। तो मैंने पहले को चौथे से डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने पहले को चौथे से डिवाइड किया, आप देखिए मैंने क्या लिखा है। तो मैंने क्या किया, फिर R1 और R4 की वैल्यू जो थी क्वेश्चन में से देखकर पुट कर दी। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे मुझे लॉग निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये भी 1/4 आ गया, ये भी 1/4